हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं CS एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 1 के एक पेपर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम क्या है, टैक्स लॉ। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो पेपर नंबर 4 है मॉड्यूल 1 का टैक्स लॉ, ये MCQ बेस्ड सब्जेक्ट है ना। MCQ बेस्ड सब्जेक्ट है और इसमें जो हमारे को एक एक नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं। हमारा जो पूरा सिलेबस है, जैसे कि आपको पता है, हमारा जो पूरा सिलेबस है टैक्स लॉ का, ये 2 पार्टीशन में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट है इनकम टैक्स, $50 मार्क्स का है। दूसरा GST प्लस कस्टम, ये भी 50 मार्क्स का है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हमारे को कुल मिला के 1 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कुल मिला के 100 क्वेश्चंस आते हैं हमारे को, 1 मार्क ईच। अब बच्चों की एक धारणा बनी हुई है, अगर हम जो एक्चुअल में एक चीज़ रियलिटी ये है कि हर रॉन्ग आंसर के लिए हमारे 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से टैक्स लॉ का जो सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा पेपर है, वो पेपर में अटेम्प्ट किया जाए, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, है ना। और किस तरीके से पेपर में स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चंस को लेना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अब देखिए कोई भी पेपर जो है ना, आप उसको बड़े ही आसानी से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी पेपर को। पहली कैटेगरी होती है इजी क्वेश्चंस की। इजी क्वेश्चन आप किसको बोल सकते हो, हर बच्चे के लिए इजी क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंट हो। मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें मेरे सब्जेक्ट में कमांड होती है, हर बच्चे की कुछ अपने फेवरेट चैप्टर्स होते हैं, है ना। कोई बहुत ही जो उनमें बच्चों की कमांड होती है, पकड़ होती है। अब उनको मैं आप कह सकते हो इजी क्वेश्चन। और जो 1 लाइनर खास करके क्वेश्चन होते हैं, जिनका आंसर क्या है, आप फटाफट निकाल लेते हो और आपको श्योरिटी होती है कि हाँ ये आते हैं, ठीक है। एक होते हैं मॉडरेट, या आप इनको एवरेज कह सकते हो, जिनमें थोड़ी बहुत ही आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। मेहनत से मतलब यहाँ पर ये है कि आपको ध्यान से पढ़ना पड़ रहा है, उसको सॉल्व करना पड़ रहा है, मतलब थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। इतना आसान भी नहीं है कि देखते सारी आंसर दिमाग में आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं हुआ, आंसर दिमाग में आ गया, है ना। थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ रही है। एक तीसरी कैटेगरी होती है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट आप किसको कह सकते हो कि भाई जहाँ पर आपको इतनी श्योरिटी नहीं है, इतनी श्योरिटी नहीं है कि आंसर सही है या गलत है, और या फिर इसमें आप कह सकते हो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको नहीं आते, ठीक है। अब देखिए जो इजी क्वेश्चंस हैं, अब आपके चाहे वो 30 क्वेश्चन है, चाहे वो 40 क्वेश्चन है, कम से कम होते हैं हर बच्चे के लिए जो पढ़ के गया है। पहली बात तो ये वीडियो उस वीडियो के बच्चे के लिए होगी नहीं जो क्या पढ़ के नहीं गया, वो सोच रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर सर कुछ ऐसा बताने वाले हैं कि वही जादुई छड़ी बताने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कर लो तो पास हो जाएंगे टैक्स लॉ में। नहीं, मैं ये नहीं बात करने वाला यहाँ पर, है ना। तो 30 से 40 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे आपको टैक्स लॉ में देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़बरदस्त आपको तसल्ली से आते हैं, ठीक है। वो आपने अटैम्प्ट कर दिए। उसके बाद 25 से 35 कम से कम एवरेज क्वेश्चन होते हैं जो आपको मेहनत करने की, पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और आप कह सकते हो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट हैं, जो आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट हैं, टफ लग रहे हैं, मुझे बीच में से 5-10 मान लीजिए आते नहीं हैं, ठीक है। अब बच्चे मार कहाँ पे खाते हैं टैक्स लॉ के सब्जेक्ट में, क्यों नहीं 60, 70, 80, 90 नंबर लेकर आप आते। इतनी अच्छी प्रिपरेशन होने के बावजूद भी
मार्क्स क्यों नहीं लेके आ पाते? उसका कारण क्या है बच्चों? जो हम लोगों की एक नेगेटिव अप्रोच होती है ना, जो मोस्टली बच्चे, और यहाँ तक मैं आपको कहना चाहूँगा कई टीचर भी इस चीज़ को बोल देते हैं कि अगर आप बेटा एक क्वेश्चन अगर आपको आता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो छोड़ दो। ठीक है जी, उनके मन में पहले ही नेगेटिविटी बैठ जाती है कि भाई नहीं आता तो छोड़ दो। वो पता क्या कहते हैं कि एक क्वेश्चन बेटा आप गलत करोगे ना तो आपके कितने नंबर कटेंगे? 1.25 मार्क्स, है ना। तो हर क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन के लिए 1.25 मार्क्स आपका कट जाएगा। अरे यार, जब आप एक क्वेश्चन लीव कर रहे हो, एक नंबर तो आपने पहले ही गवा दिया, एक नंबर तो पहले ही गवा दिया ना। तो रिस्क कितने का है? रिस्क सिर्फ 0.25 मार्क्स का है। रिस्क सिर्फ 0.25 मार्क्स का है। अगर आपको क्वेश्चन वो 50-50 है या 40-60 है, 60-40 है या 75-25% आपको मतलब श्योरिटी और नॉट श्योरिटी की रेशो इतनी है, तो उसमें रिस्क लेने में कहीं कोई हर्ज नहीं है ना। मेरा तो मानना ये है कि अगर आपको 20 क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं, अगर आपको 20 से 25 क्वेश्चन भी ऐसे हैं, अब मान लीजिए 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप छोड़ के बैठ गए, एग्जाम में लेफ्ट करके आ गए, लीव करके आ गए, तो समझ के चलो आपके 25 नंबर 75 मार्क्स की गिनती की अटैम्प्ट है। अब 75 में से मान लीजिए कहीं गलती से आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए या 15 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, 15 क्वेश्चन गलत हो गए, मतलब 60 नंबर आपके प्लस में है और 4 नंबर माइनस में चले गए। बताओ, तब भी मैं कह रहा हूं कि इतनी अच्छी रेशो ली मैंने सही और गलत की, फिर भी गिनती के 56 मार्क्स आए आपके। ठीक है, अब ये जो 20 या 25 क्वेश्चन है, इसमें ऐसा तो नहीं होगा आपको बिल्कुल ही नहीं आते, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा कि आपको नहीं आते। कुछ क्वेश्चन होता होगा कि नहीं आते, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ आते हैं, है ना, ऐसे चल रहा होगा। अगर आप मतलब आपको बिल्कुल ही नहीं आता, उसके बारे ऐसा कभी होता ही नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आता, कुछ पता ही नहीं है, कुछ सुना ही नहीं है ना, ऐसी चीज़ कभी होती नहीं। जो बच्चा पढ़ के गया पूरा सिलेबस, हार्डली 1-2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल ही दूसरे गोले का क्वेश्चन आ गया। तो उस केस में हम लोग मतलब क्या है, अगर आप 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो, 20 में से अगर आपके सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन भी, अगर आपके 5 क्वेश्चन भी सही हो गए, मतलब +5 हो गए, 15 आपके गलत हो गए, इतनी बड़ी रेशो ले रहा हूँ 1:3 की रेशो, 3 गलत तो जाके 1 सही, प्रोबेबिलिटी बढ़ी है ना आपने, उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। फिर भी आप देखो 20 में से आपके कितने नंबर आए? 3.75 माइनस में हो गए, फिर भी आप प्लस में चले गए 1.25। ये लीजिए, अगर मैं इतनी बड़ी गलत नेगेटिव रेशो ले रहा हूँ 3:1 की, 3 गलत तो जाके चौथा ठीक, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप खुद सोचिए, अगर 20 में से 10 क्वेश्चन ठीक हो गए आपके, 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो +10 हो गए, -2.5 हो गए, तो ये लगा के चलिए आपके 7.5 नंबर आ गए, 7.5 नंबर प्लस में चले गए। यही एक्चुअली में कैलकुलेशन है जो आपको 60, 70, 80, 90 नंबर दिलवाने में मदद करेगी, है ना। ये चीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, है ना, बताइए उन्हें कि एक्चुअली में आप गलत यार हमें सलाह दे रहे हो, ठीक है ना, एक्चुअली में अप्रोच गलत फॉलो कर रहे हो, कि अगर आप 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन छोड़ ही दोगे फिर आपके पल्ले कुछ बचा ही नहीं, है ना। 25 क्वेश्चन तो आप छोड़ ही आए, अब 75 में से आपको किसी तरीके से लेकर आने हैं कुछ नंबर, है ना, 50+ लेकर आने हैं। अब मान लीजिए उसमें से आपके 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन गलत हो गए, फिर तो और बेड़ा पार हो गया, अच्छा वाला पेपर आपने सत्यानाश कर लिया उसका, ठीक है ना। अगर आप यही रेशो से चल रहे हो कि भाई 3 गलत 3 ठीक 1 गलत, ठीक है ना, 75 में से अगर आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपके कहीं गलत चले गए, फिर तो हो गया काम, ठीक है ना, बिलो 50 चले गए वो तो, नियर अबाउट 50 ही रह गए, तो इतने अच्छे वाले पेपर का आपने सत्यानाश कर लिया। तो इसलिए बच्चों ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी फॉलो करिए, मेरे हिसाब से आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज देगी एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप
इनकम टैक्स की अगर आप फ्री एमसीक्यू चाहते हैं तो हमारी केसीसी ट्यूटोरियल की ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ पर आपको सीएस एग्जीक्यूटिव टैक्स लॉ के बहुत सारे एमसीक्यू टेस्ट टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे। आज का इतना ही बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।